अनम्यूट उत्ते जुड़े हो तुसीं तां साडे नाल इस वक्त ने अभिमन्यु कहाड़ प्रवक्ता ने, बहुत अच्छा संवाद रखते हैं। किसी नाल भी गल करनी होवे इस मोर्चे की तरफों, खासकर खनौरी मोर्चे की तरफों, तो अक्सर ही मीडिया नाल गलबात करते हुए तुहानूं मिल जाणगे अभिमन्यु कहाड़। गलबात करते हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल का जिहड़ा उन्हां दा मैडिकल ट्रीटमेंट चल रहा, तो सरवण सिंह पंधेर का बयान आता है कि हुण उन्होंने जिहड़ा मरण वर्त तोड़ के तकड़े होकर अंदोलन के दोबारा वापसी करनी चाहिए। अभिमन्यु कहाड़ जी, इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? किते कोई फर्क है शंभू तो इस तरह का बयान का आना? तुहानूं लगता है कि किसी तुहाडा आपसी तालमेल की कमी है शंभू ते खनौरी मोर्चे की? कोई कमी नहीं है आपसी तालमेल की। जो मैं इस बयान को जो पढ़ पा रहा हूँ, मैंने खुद सुना नहीं है, लेकिन पत्रकार भाइयों ने बताया। देखो, बहुत सारे किसानों की भी ये भावना है, किसान नेताओं की भी भावना है कि वो डल्लेवाल साहब के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, उनकी जिंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो इसी भावना के तहत उन्होंने ये बात कही हो। जो एक लगाव है डल्लेवाल साहब के प्रति, जो एक प्रेम है उनके प्रति, जो एक सद्भावना है उनके प्रति, उसी के मद्देनजर ये बात कही। और हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का, अपनी राय देने का, अपना सुझाव देने का अधिकार है। परसों रात को जो केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि डल्लेवाल साहब अपना अनशन समाप्त करें, और वो बार बार निवेदन कर रहे थे कि प्रस्तावित जो मीटिंग होने वाली है उसमें डल्लेवाल साहब स्वयं मौजूद रहे। लेकिन डल्लेवाल साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे, मांगे पूरी होने तक। मेडिकल एड लेने से भी मना कर दिया। उससे एक रात पहले तक डॉक्टरों ने रात को 2-2:30 बजे 3 बजे में बुला के स्पष्ट कर दिया था कि इनके पास मात्र 48 से 72 घंटे की जिंदगी बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि इनका जो बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी इंजेक्शन करने की जरूरत है। तो डल्लेवाल साहब ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को, उन्होंने सिरे से नकार दिया कि नहीं, कोई भी मैं इंजेक्शन मेडिकल इमरजेंसी टेस्ट भी मैं नहीं लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस स्थिति के मद्देनजर जब वो मान नहीं रहे थे बार बार, तो सब किसानों ने आग्रह किया। आपने भी देखा होगा उस समय भी नहीं थे, 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा लगा, उनको कन्विंस करने की कोशिशें करी गई। लेकिन जब वो कन्विंस नहीं हुए तो आखिर में उन्होंने ये कह दिया कि भाई, हमने कहा कि चलो ठीक है, आप पेंशन की छोड़ देते हैं हम बात, कम से कम एक मिनिमम मेडिकल एड ले लीजिए। उस पर भी वो राजी नहीं हुए। आखिर में आके उन्होंने थोड़ा नाराज होकर ये कहा कि ठीक है भाई, तुम लोगों को जैसा करना है वैसा कर लो। क्योंकि हम लोगों ने ये कहा कि भाई आज तक हम सारी बात आपकी मानते आए हैं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, तो नहीं तो फिर हम भी आपकी ट्रॉली के बाहर ही बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा आप लोग करेंगे। उसके बाद फिर जो साथी सारे मौजूद थे, उन साथियों ने तय किया कि भाई मिनिमम मेडिकल एड शुरू करानी चाहिए। और कुछ देर के बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के, कार्डियोलॉजी के, यूरोलॉजी के, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, जो 8 टॉप मोस्ट डॉक्टर थे, जिनको नॉर्थ इंडिया के आप टॉप मोस्ट डॉक्टरों में से काउंट कर सकते हैं, वो लोग आए और उन्होंने पूरा अपना चार्ट बनाया कि मौजूदा स्थिति में जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। उस अनुसार उन्होंने मेडिकल एड है वो स्टार्ट। तो अभी मेडिकल टीम जहाँ पर पहुँची है, कोई जो बोला जा रहा था कि उनकी एक अच्छी टीम है, 6 मेंबरी पैनल, 8 मेंबरी, 10 मेंबरी पैनल जहाँ पर मौजूद रहेगा, कोई आए हैं अभी तक यहाँ? परसों रात को भी वो यहीं थे पूरी रात। कल दोपहर में भी जैसे राजेंद्र हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर रैंक के जो डॉक्टर थे वो भी आए हुए थे, स्पेशलिस्ट आए हुए थे यहाँ पे। वो कल दोपहर में भी 1.5-2 घंटा यहाँ पे रुके थे। बाकी MD MBBS डॉक्टर हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, वो पूरा पैनल है वो भी समय समय पर आता रहता है। कल हमने ये भी कहा था कि जो मेडिकल संबंधी जो भी सवाल है उन पर बात डॉक्टरों को ही रखनी चाहिए। तो ये बात हुई थी कल कि 1-2 दिनों में एक बोर्ड है, वो बोर्ड भी यहाँ पे आएगा, तो वो बोर्ड आ जाता है कल आता है। तो जो अगले प्रोग्राम को लिखे गए थे, 21 का था शंभू से दिल्ली कूच का और 26 का ट्रैक्टर मार्च, तो उसमें कोई बदलाव है या स्थिर हैं पूरे प्रोग्राम ऐसे होंगे वो? ये देखो, मुझे तो मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 21 का कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है। बाकी अभी विचार चर्चा सारी चीज़ें हो गई, तो इस तरीके से 26 का कार्यक्रम होगा, उसकी देखा 4 बजे आप सबसे साझा करेंगे। ये काका सिंह कोटड़ा का ध्यान हमने रात रिकॉर्ड किया था, तो उन्होंने बोला था कि हम अलग से और प्रोग्राम भी आज की मीटिंग में दे सकते हैं, जैसे सैलो है कारपोरेट घरानों के, या फिर पंजाब और हरियाणा के टोल प्लाजा हैं, उन पर किसान डेरे डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ है अगले प्रोग्राम? तो कुछ जो भी होगा मुझे लगता है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर देंगे।
और आपसी तालमेल के तहत, आपसी बातचीत के तहत जो भी होगा आपसे बयान करेंगे। तो डल्लेवाल साहब, जो बाहर आना था यहाँ से, जिस ट्राली में अभी मौजूद हैं, बताया जा रहा था कि जो ये होटल है साथ वाला, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जहाँ पर उनको लेकर आया जाए। तो कुछ ऐसा भी बनाया गया है, कोई ट्राली या कोई कंटेनर ऐसा बनाया गया है जिसमें वो सुविधाएँ दी जा सके, जैसे उनको धूप मिल सके, हवा मिल सके बाहर, क्योंकि यहाँ पर तो धूप नहीं उन पर पड़ती। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम है? हाँ, वो अभी वहाँ पे एक कमरा तैयार करने का काम किया जा रहा है, और जैसे ही कमरा आज शाम तक या देर रात तक तैयार होगा तो कल निश्चित रूप से वो आएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने भी कहा कि उनके लिए ये एक अभिमन्यु कुहाड़, एक आखिरी सवाल है आपसे। शंभू मोर्चे से एक बयान है कि कुछ लोग मोर्चे को अलग थलग करना चाहते हैं, सरकार के कुछ अधिकारी हैं या RSS का कोई काडर ऐसा यहाँ पर मौजूद है जो अलग थलग करना चाहता है। लगातार कोशिशें चल रही है। क्या अभिमन्यु कुहाड़ को पता है इसके बारे में? कुछ लोग ऐसे घुस चुके हैं मोर्चे में, जिस मोर्चे को अलग थलग करना चाहते हैं, या कुछ अधिकारियों के बारे में है कि वो मोर्चे को तोड़ना चाहते हैं किसी न किसी तरह, जैसे बयान आ रहे हैं शंभू बॉर्डर से? देखो, मुझे लगता है कि जिसने बयान दिया है उससे पूछिए इस बात को, उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया है। ज़्यादा बेटर जवाब तो वही दे पाएंगे। उनके पास कोई सूचना हो, उनके पास कोई इनपुट हो, तो अगर कोई अधिकारियों के नाम है या किसी और के नाम है, वो पब्लिक भी करने चाहिए उनको। अगर ऐसी कोई उनके पास सटीक सूचना है तो। बाकी हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी परसों मीटिंग हुई थी, उसमें दोनों फोरमों के साथी वहाँ पे मौजूद थे। मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में अगर उनसे ही पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो ये थे अभिमन्यु कुहाड़, बड़ी विभाग हैं, बात सीधी सीधी करते हैं जो भी है। तो अगली रणनीति क्या होगी वो इन्होंने बताया कि आज जो शाम को मीटिंग होने जा रही है उसमें ये जनतक कर देंगे। तो आप द अनम्यूट से लगातार जुड़े रहें। कनौरी दाता सिंह बड़ा बॉर्डर की पल पल की रिपोर्ट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।